हाँ, ये इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में। ये जूम मीटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 4 मिनट्स वेट करने को बोल रहा है वो बार बार। चलिए, इसका कुछ करेंगे, कल हल निकालेंगे। अभी मैं पूछती हूँ आपसे। अष्ट कर्म की घनी घटा हो रहता है मस्ताना, आत्म ध्यान। कौन, आपको ये बताना है। आवाज आ रही है सबको? हाँ, तो हैंड रेस कीजिए। अष्ट कर्म की घनी घटा हो रहता है मस्ताना, कौन है ऐसा? हाँ बोलिए, अभिलाषा जी। जो बीतरागी साधु होंगे वो अष्टकर्म की घनी घटा में भी अपनी आत्मा में मस्त होंगे। हम्म। और कोई उत्तर है किसी का? देखो, सम्यक दृष्टि जीव जो भी होगा, ज्ञानी जीव, वो अष्टकर्म की घने घटा में मस्ताना ही रहेगा। वो भले वीतरागी साधु हुआ हो या नहीं हुआ हो, घर में रहकर भी, वो 8 कर्मों के बीच में रहकर भी मस्ताना ही रहता है। ठीक है। चलिए दूसरा। 3 अक्षर का मेरा नाम, अंत कटे तो मैं सब हूं, मुझ में लोका लोक झलकते, मैं हूं अनंत सुखों का धाम। 3 अक्षर का मेरा नाम, अंत कटे तो मैं ही सब हूं, मुझ में लोका लोक झलकते, मैं हूं अनंत सुखों का धाम। बोलिए अभिलाषा जी। म्यूट आप कीजिए म्यूट। मैंने यहाँ से म्यूट नहीं किया है आज किसी को भी। अनम्यूट कीजिए, हाँ बोलिए। सर सर्वज्ञ। हाँ बिल्कुल सही। कैसे सर्वज्ञ, क्यों? आपने बोला ना अंत कटे तो मैं ही सब हूँ, तो वो ज्ञान के सर्व सर्व माने सब हो जाएगा। बिल्कुल सही, और बहुत सब बढ़िया। लोगों का एक साथ जानने वाला। हाँ बहुत अच्छा। 1 अक्षर का मेरा नाम, मैं हूँ पंच प्रभु का धाम, सब जन करते मेरा ध्यान, पूरे जिनागम का है सार। 1 अक्षर का नाम। स्वाति जी। अरे ओम, ओम शब्द में पंच परमेष्टि विद्यमान। बिल्कुल सही। 2 अक्षर का मेरा नाम, रहता हूं मैं, हूं के धाम, काम धाम से मैं हूं बेकाम, सिद्ध शिला है मेरा धाम। सिद्ध रेखा जी। सिद्ध 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 भगवान, सिद्ध भगवान, सिद्ध सिद्ध। हाँ हाँ, चलो आपने दे दिया आंसर, कोई बात नहीं। एक मनुष्य ऐसा देखा, खाता है न पीता है, लाखों वर्षों तक जीता है, अमृत भी नहीं पीता है। एक मनुष्य ऐसा देखा, खाता है न पीता है, लाखों वर्षों तक जीता है, अमृत भी नहीं पीता है। अभिलाषा जी बोलिए। आत्मा। आत्मा होगा ना। मनुष्य, मनुष्य पूछा। मनुष्य, सॉरी। रेखा जी बोलिए। आत्मा नंबर। क्योंकि मनुष्य मनुष्य तो खाता पीता नहीं है, फिर है ना, आत्मा हुआ ना। वो मनुष्य तो खाता पीता है, फिर है ना। फिर आप बोली वो खाता पीता नहीं है। अरे सर, अरे अरे, अनंत भगवान, अनंत अनंत भगवान में आ जाएगा, अनंत हाँ भगवान। बिल्कुल सही। हजारों वर्षों तक उनके वो रहते हैं।
हमारी अनंत जिंदगी भगवान। पता नहीं खिरती है अनंत कितने वर्षों तक, लेकिन वो खाते भी अनंत नहीं है, पीते भी नहीं है, और ना ही उनके कंठ से अमृत झरता है। ऐसा अनंत है क्या भगवान। वो? कौन सी गति में है वो? अनंत इसी मनुष्य गति में है ना, अनंत भगवान। हाँ बिल्कुल सही, अनंत भगवान। आ गया समझ में रेखा जी? हाँ दीदी हाँ। चलो एक अंतिम पूछ लेते हैं, उसके बाद अपन आज की क्लास पूर्ण कर देंगे। 4 अक्षर का मेरा नाम, मुझको क्या दुनिया से क्या काम, ज्ञान धान का बस व्यापार, मुक्ति पाने को तैयार, दिखने में लगता कंगाल, फिर भी हूं मैं माला माल। चलो किसी नए व्यक्ति, नहीं नहीं परमात्मा। अभी कोई बोलेगा नहीं, 1 मिनट, जिससे पूछे वही बोले। इंदिरा जी बोलिए। मुनिराज। बिल्कुल सही, हाँ 4 अक्षर का नाम मुनिराज, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ये अंतिम प्रश्न था अपना। अब ये अपन आज तो यही फर्स्ट कक्षा थी, अभी आज की अपने 10-15 दिन बाद, तो इसलिए अभी आज यही विराम लेते हैं। कल से पुनः अपना प्रकरण प्रारंभ कर देंगे। 6 डाला की तीसरी ढाल पुनः प्रारंभ हो जाएगी, तो सभी समय पर आए। समय पर प्रारंभ होगी कक्षा और समय पर ही पूर्ण होगी, इसलिए सभी समय से आए। हाँ कोई प्रश्न है क्या स्वाति जी? रेखा जी बोलिए। दीदी क्या हमने तो सुन ही नहीं पाया क्या सुन नहीं पाया? जो आपने कहा। रेखा जी बोलिए। आपने हैंड रेस करा है इसलिए पूछा। चलिए स्वाति जी बोलिए। नहीं दीदी वो तो पहले का ही है, सॉरी। हम्म। दीदी मैं वो दीदी आपसे इससे ही रिलेटेड पूछ रही थी, 6 डाला से ही, वो भावाश्रम और द्रव्याश्रम और भावाश्रम का क्वेश्चन था ये दीदी। अच्छा कोई बात नहीं, कल क्या प्रश्न क्या है? वही कि द्रव्य आश्रम और भाव आश्रम में मतलब क्या इसकी हो सकता है, क्या परिभाषा हो सकती है, मतलब जैसे परिणाम। रागादिक परिणाम ही द्रव्य आश्रम है, भाव आश्रम है, मिथ्या तो आदि रागादिक परिणाम ही भाव आश्रम है, और द्रव्य आश्रम में क्या आएगा? कर्मों का आना। कर्म मतलब ये ज्ञाना वर्णादिक जो 8 कर्म है ना, तो ये पुद्गल है, पुद्गल कर्मों का आना, ये द्रव्य आश्रम। ऐसा ही द्रव्य बंध, भाव बंध, द्रव्य संवर, भाव संवर, द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा, ये चारों में ही ऐसा जैसे लगेगा। भावबंध में दीदी मिथ्यादि आदि परिणामों का आत्मा में टिक जाना, वो भावबंध हुआ, आत्मा का और द्रव्य बंध मिथ्यात्वादी में परिणामों में टिक जाना। आत्मा में और आत्मा का। आत्मा मिथ्यात्वादी परिणामों में टिक जाता है ना, तो वो भाव बंध है। अच्छा अच्छा। और पुद्गल के कर्मों साथ का, कर्मों का मिलना वह द्रव्य बंध। कर्मों का ये आकर सही है दीदी? एक देश बंध जाना, मतलब सेम प्रदेश पर, आत्मा वाले प्रदेशों पर कर्म आ जाएं और वहीं टिक जाएं, तो वो बंद हो गया। अच्छा ठीक है। एक ठीक है। मिनट दीदी, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलिए बोलिए। निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या कहलाता है? जैसे अभी सबने बोला गोधा जी के लिए जाप दो, तो हमारी जाप देने से वो कैसे ठीक होंगे? हमें ये क्वेश्चन समझना है। हमारी जाप देने से कोई भी ठीक नहीं होगा। गोदाजी तो बहुत दूर की हाँ बात है, हमारा पुत्र भी ठीक नहीं होता है। यदि ऐसे ऐसे हो जाए तो फिर तो जाप देने, सभी जाप देने लग जाएंगे, महामृत्युंजय जाप करेंगे तो कोई मरेगा ही नहीं, वही सब मेरे अमर हो जाएंगे फिर मेरे तो। सामने बोला, यही क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, यही चीज मेरे को डाउट था, ऐसे अपने कैसे होगा? परिणामों की शांति के लिए होता है जाप। जाप से होता कुछ नहीं है, बाहर में कुछ चेंज नहीं हो जाता है, लेकिन अपने परिणामों की शांति के लिए जाप दी जाती है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है और उसके कारण हमारा मन व्यथित हो जाता है, अरे बाप रे कैसा हो गया उनके साथ, कैसा हो गया, कैसा हो गया, कैसा हो गया। ये जो परिणामों में आकुलता व्याकुलता हमारे चल रही है, उस आकुलता व्याकुलता से तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी। जो व्यक्ति बीमार है वो ठीक तो नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जाप दो, मतलब हमारे परिणाम जो आकुलित व्याकुलित हो रहे हैं उसको स्थिर करने के लिए, उन परिणामों को शांत करने के लिए जाप दो। ऐसा नहीं है कि उससे वो ठीक हो जाएंगे। इससे बड़ा मिथ्या तो और कुछ नहीं हो सकता कि हमारी जाप देने से वही कोई वही दूसरा ठीक हो जाए। वही मेरे को, यही मैंने कहा, ये तो मिथ्यात्व कैसे होगा? हाँ वही वो मैंने नहीं हो क्लियर। सकता।
एक द्रव्य, हमारी जाप से हम स्वयं ठीक नहीं हो सकते, मतलब हमारा शरीर को हम ठीक नहीं कर सकते। इतनी परमाणु परमाणु की स्वतंत्रता है कि जो जिस शरीर में जो आत्मा है, वो आत्मा के ऐसे परिणाम हो, जाप वाले परिणाम करे तो उससे उसका शरीर ठीक हो जाए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं। इसलिए मतलब बहुत द्रव्यों की भिन्नता, स्वतंत्रता का ख्याल हमें होना चाहिए, किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, वो सब हमारे परिणामों की शांति के लिए है। ठीक है, चलिए कल से 6 डाला हमारी पुनः प्रारंभ होगी, सभी तैयारी के साथ आए, करेक्ट 2:30 पर आ जाएं और छंद का वांचन प्रारंभ कर दें। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। वाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र सभी को। इस बार तो शिक्षण शिविर ग्वालियर में ही है। हाँ, शिक्षण प्रशिक्षण शिविर हाँ, शिक्षण प्रशिक्षण, सॉरी, हाँ यहीं पर ही है। अभी 2 साल से नहीं लग रहा था ये, शायद